हरे कृष्णा डिवोटीज, थैंक यू पेशेंटली वेट करने के लिए। अभी तो जानवदूत प्रभु आ रहे हैं, एक ऑलरेडी मीटिंग में है धर्मनारायण प्रभु जी के साथ, तो ही इज अ बिट कॉट अप, बट वो जरूर हमसे जल्दी ही मिलने वाले हैं। तो मैं पहले मोहन श्याम प्रभु जी मुझे दिख रहे हैं और दया सुंदर प्रभु जी मुझे दिख रहे हैं। मैं दया सुंदर मोहन श्याम प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सिद्धांत प्रभु जी और सभी भक्तों को विशेष धन्यवाद और बधाई हो कि आप सबों ने बहुत बड़ी सफलतापूर्वक इतने लंबे समय तक सारे कोर्स को आपने अटेंड किया, बहुत ही इंथुसियास्टिकली। तो हमें भी काफी अच्छा रियलाइजेशन हुआ। जनरली हम लोग सोचते हैं कि क्लास मतलब ऑफलाइन ही हो, जहाँ पे कि हम लोग एक साथ बैठ के जब क्लास आमने सामने होता है तो हमें ज्यादा जो है वो इंटरेक्शन फील होता है या फिर लर्निंग होता है। परंतु मैंने भी पहली बार इस विशेष करके इस ग्रुप के साथ आप लोगों के साथ ये फील किया कि इतना दूर होने के बावजूद भी क्लास के टाइम में भी काफी लगा कि पर्सनलिज्म लगा, नॉट लाइक कि वी आर सिटिंग फार अवे बट स्टिल वी कुड फील दैट कनेक्शन। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो कि वीडियो ऑन करके, और यहाँ से भी दिखता है कि कई सारे लोग पर्सनली नोट मतलब जो है वो नोट भी करते थे लेक्चर्स के पॉइंट्स को। तो इससे हाँ, ये भी देख रहे एक माता जी, आकांक्षा माता जी, वो भी नोट कर रही हैं। तो वास्तविकता जब हम देखते हैं कि जो सुनने वाले हैं वो बहुत ही ईगरली पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो बोलने वाले होते हैं उनका भी उत्साह बढ़ जाता है। तो विशेष करके मुझे ये बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मैंने जो भी 2-3 क्लास लिया कि आप लोग काफी इंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम लोग भी चर्चा भी करते थे कि जो है किस तरह से आप लोग इतने दूर रह के भी इतना सिंसियरली आप लोग रेगुलरली आए। ज्यादातर लोगों तो मैंने देखा कि वो कोई क्लास मिस ही नहीं किए। तो ये काफी इंकरेजिंग है हम लोगों के लिए, और यही कारण है कि अभी इसको हम लोग और कंटिन्यू करना चाहते हैं और जो भी हमारा बेस्ट है हम वो देना चाहते हैं। जनरली कई क्लासेस में होता है कि 95% या 99% लोग वीडियो ऑफ रखते हैं, परंतु देखते हैं इस क्लास में एटलीस्ट 30 to 40% लोग ऑलवेज वीडियो ऑन रखते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा साइन है कि मतलब आप लोग ईगरली चाहते हैं कि चीज़ों को समझना और बहुत उत्साहित होकर पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशन है। और जो हमने अभी तक सीखा है ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आगे इसको और हम लोग सिस्टमेटिक करना चाह रहे हैं, विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक के ऊपर। अब जैसे आपको बताया रहे थे सिद्धांत प्रूफ लेवल क्लासेस स्टार्ट होगा, तो जो अब धीरे धीरे हम लोग और जो प्योर डिवोशनल सर्विस की तरफ प्रोसीड करेंगे, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी ने जो फिलॉसफी दिया है उसको हम कैसे आत्मसात करें, कैसे नियमित तौर पे उन्हें पढ़ें, इसके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। और इसमें यही है, हम सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। अभी हो सकता है किसी दिन किसी को थोड़ा ड्राई भी लगे कि ठीक है फिलॉसफी तो उतना जो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें ड्राई लगेगा, फिर भी हमें उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि रस जो है वो थोड़ी सी तपस्या के बाद आता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके जो भी लेवल 1 होगा इसको बहुत ही उत्साहित होकर, जिस तरह से अभी तक हम सबने पार्टिसिपेट किया है, आगे भी ये लेवल 1 और जो आगे आने वाले लेवल्स हैं उसमें उतना ही उत्साहित होकर और अपने उत्साह को बढ़ाइए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्त ना करिए आलस्य, यहाँ होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि जब हम सिद्धांत को जानते हैं तो क्या होता है, हमारा मन जो है स्थिर होता है कृष्ण पे। कई लोग जो है वो भक्ति करते हैं परंतु उनको शास्त्रों को पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं होता है, या फिर उन्हें लगता है कि ठीक है इतना तो जरूरी नहीं है, हम जस्ट हमारा मन में ही है। आप किसी को बोलिए कि आप गीता पढ़ लो, नहीं नहीं जी कृष्ण तो हमारा मन में ही है जी पढ़ने की क्या जरूरत है, नाम लेने की क्या जरूरत है। और सब कुछ के लिए जो है हम खाना, भूख लगता है तो खाना खाते हैं, भूख खाना भी आप मन से खा लीजिए, नहीं वो उसके लिए हम खाना खाएंगे। मेटेरियल पढ़ाई करने के लिए हम कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, लेकिन जब भगवान की बात कीजिए तो नहीं, वो तो हमारे मन में है जी, उसके लिए गीता पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, हम सबको जो है इसलिए सिर्फ जो है हमें ये विशेष करके कृष्ण की कृपा से हमें शास्त्र दिया गया है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये भक्ति जो है कितना सरल है, परंतु फिर भी कोई क्यों नहीं करता है। तो
इसलिए चूंकि हम जो है भगवान की महिमा के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमें इसलिए इन शास्त्रों से हमें पता चलता है कि कृष्ण की क्या महिमा है। और फिर जब हम इन शास्त्रों से पढ़ते हैं कि कृष्ण कौन है, क्यों हम भक्ति करें, जब हम ये शास्त्रिक श्रद्धा हमारे अंदर आता है, तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती है भक्ति में। तो इसलिए ये शास्त्र का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब जितने भी अभी कंटिन्यू किए हैं, ये लेवल 1 भी इतने उत्साहित होकर हम लोग करेंगे। और कृपया करके जो है कभी अगर ऐसा लगे भी कि जो है फिलॉसफी में इतना रुचि नहीं आ रहा, फिर भी इसको कंटिन्यू कीजिएगा। थोड़े समय बाद देखिएगा इसमें बहुत आनंद आएगा। ये आध्यात्मिक सुख का ये लक्षण है कि प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है थोड़ा सा कड़वा लगे, परंतु थोड़े समय बाद ये अमृत के समान होता है। भौतिक सुख क्या है, शुरू में तो बड़ा आपको अच्छा, हमें अच्छा लगता है, कोई अच्छा मोबाइल लीजिए या कोई बैड हैबिट्स होते हैं, किसी को सिगरेट शराब पीने की हैबिट होती है, हो सकता है शुरू में बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है, परंतु थोड़े समय बाद हम देख सकते हैं उनका परिणाम। लेकिन आध्यात्मिक सुख उल्टा है, शुरू में हो सकता है थोड़ा सा कड़वा लगे, थोड़ा सा ड्राई लगे, बट लंबे समय में ये वास्तविकता अमृत है। तो मैं इन्हीं को शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगा, और आप सबको धन्यवाद भी देना चाहूंगा, बधाई भी देना चाहूंगा कि इतना उत्साहित हो गया आप लोगों ने, इतने लंबे समय तक कंटिन्यू किया। प्लीज इसको और कंटिन्यू कीजिए, कृष्ण वेट कर रहे हैं हम सबका। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको अवसर दिया है, हम सब कृष्ण के पास जाए, तो इस जर्नी में सबको साथ मिलकर चले। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच मोहन श्याम प्रभु जी। आई थिंक जानवा अब्दुल प्रभु जी आ गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सुन सकते हैं। हरे कृष्णा जानवा अब्दुल प्रभु जी। मुझे 1 सेकंड के लिए दिखे थे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सिद्धांत प्रभु, इज इट ऑडिबल? जी प्रभु जी, आपका आई थिंक कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, बट इट्स ऑडिबल। जी प्रभु जी, इट्स ऑडिबल। यस प्रभु जी, yesterday I came to Assam. I mean Assam, यहाँ पे बहुत नेटवर्क इश्यूज हैं। I'm at home. Is it audible? Yes प्रभु जी, it's very much audible. हरि बोल। Thank you प्रभु जी, it's audible. Okay, I'll off my video, so I think then it will be more clear. जी प्रभु जी, जी। Okay, Hare Krishna. Om Agyan Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruvei Namah. Hare Krishna. So, thank you very much, all the devotees, and it was a wonderful experience with all of you. और हम लोग पिछले 2-3 महीने ये जो कार्यक्रम चला, LMS, then SSR and New Year program, भगवद गीता जयंती, हरि बोल। जी प्रभु जी, we can listen to you now प्रभु जी। Okay, sorry. So okay, तो so thank you very much आप सबका कि आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक है ना ये कार्यक्रम अटेंड किए, and it was really amazing because हम लोग I think like last जितने भी सालों से हम लोग जो कार्यक्रम करे, one of the best batches है ये, है ना, आप लोग जो यहाँ पे इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आए, and previously we are doing this offline physically in bases and ISKCON temple, or because of corona, like Prabhupada said, best use of bad bargain. तो आप जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे भक्त जो है ISKCON से जुड़े हैं इस ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा, and therefore corona is like a blessings for us also. We get so many devotees, and for all of you also that you are now connected to Prabhupada's family, and तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ हम लोग को ये जो दौर रहा, ये स्पिरिचुअल जो जर्नी रहा,
and really we are very much amazed how, although you are not connected to any ISKCON devotee or ISKCON temple, but how this spiritual program, this online program influence you, और आप लोग इतने इंस्पायर्ड होके आप लोग जो स्पिरिचुअल चीजों को प्रैक्टिस किए हैं, आप लोग बहुत सारे भक्त लोग हैं, भगवत गीता एक बार नहीं 2 बार पढ़ लिया अभी तक, काफी लोग चैंटिंग शुरू किए हैं 16 राउंड्स, अमेजिंग, और जो है एंड सम डिवोटीज स्टार्टेड प्रीचिंग्स आल्सो, सो देयरफॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ नेचुरल थिंग, इट्स नॉट समथिंग आर्टिफिशियल, ये स्वाभाविक ही है। प्रभुपाद जैसे बोलते हैं to chant and dance, even a small girl, and she can come into the kirtan party and she can enjoy that bliss. So ये हम देख सकते हैं कि आप लोग है ना जस्ट क्योंकि इग्नाइट हुआ, जैसे आप लोग अगर विलेज लाइफ से हो, आप लोग जानते हो जब ट्यूबवेल में पानी खत्म हो जाता है, कभी कभी वाशर जो नीचे गिर जाता है, ऊपर से पानी डालना होता है, फिर उसको जब चलाएंगे पानी निकल के बाहर आ जाता है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह। So Krishna Bhakti is inside our heart. It's not something that you bring from outside. And by just simple practice, we can regain our Krishna consciousness, original Krishna consciousness. और ये हम एग्जैक्ट यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से हम देख पा रहे कि हालांकि इतना सुविधा नहीं थे, बहुत सारे भक्तों के पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं है, there are many obstacles, but still you all are coming and participating in this practice of Krishna consciousness, so it's a wonderful experience. और हम यहाँ पे देखे हैरान है कि स्कूल के जो चिल्ड्रन है, स्कूल के जो स्टूडेंट है, they are defeating the MTech, the PhDs here, है ना। अभी भी SSR जो रिजल्ट्स आउट हुए हैं, और फिर न्यू ईयर प्रोग्राम्स में है ना, जो छोटे छोटे हैं आप लोग कम उम्र में 15 years 16 years, वो लोग बाकी लोगों को डिफीट किए हैं। So our future is very bright, India's future, कि आप लोग ISKCON से जुड़े हैं, और this is Prabhupada's family, और यहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट में लेके we can grow together। और रूप गोस्वामी एक ग्रंथ है उपदेश अमृत, उस ग्रंथों में सिर्फ 11 श्लोक हैं, and these श्लोकास are very very important. Maybe in future we'll have some discussion on that book, Upadesh Amrit, nectar of instruction. And there Rupa Goswami says the principle, the formula for progressing in spiritual life. काफी बार आप लोग देखे होंगे ना, हमारे इस कार्यक्रम में भी ना 500 डिवोटीज थे, लेकिन आज यहाँ पे हम 50 डिवोटीज हैं। So बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रपदे वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। It's very very rare those who practice Krishna consciousness, इसको समझ पाना, and to continue and to practice Krishna consciousness whole life, it's not so easy thing. हम जो लहर, नदी के लहर, पानी जब बहते हैं उसके विपरीत दिशा में हम बह रहे हैं। Whole world is running after Maya, है ना, when they are drowning in the waves of the Maya, and we are somehow or other, by the mercy of, special mercy of Prabhupada and Guru Gauranga, we are trying to become Krishna conscious. तो बहुत ही स्ट्रगल है, और इसलिए प्रभुपाद ने कहा है practicing Krishna consciousness means we're declaring war against Maya. It's a war against Maya. So Maya ढूंढेंगे कैसे हमें बाहर लेके जा सकते हैं। एक बार कुछ प्रभुपाद के समय कुछ भक्त लोग जुड़े थे और ISKCON को छोड़ के चले गए, and devotees asked Prabhupada, these devotees left ISKCON, we are really astonished. प्रभुपाद ने आश्चर्य की बात ये नहीं कि वो लोग ISKCON को छोड़ गए, ये आश्चर्य की बात है कि आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो। So it's not a joke to practice Krishna consciousness in this material world. तो इसलिए we have to be determined, और रूप गोस्वामी उस श्लोक में कहते उत्साह निश्चय धैर्य, 6 चीज है, उसमें से 3 बहुत ही प्रमुख है। उत्साह पूर्वक, जैसे आप लोग उत्साह पूर्वक इस कार्यक्रम में आते हो, वीकली प्रोग्राम्स में आप लोग हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, भक्तों का संग ले रहे हो। So this उत्साह is very very important. Even to achieve something in this material world, we need to be enthusiastic. What to speak about spiritual life? तो हमें उत्साहित रहना है, and we should be very happy कि we are connected to Krishna, and in this lifetime we can able to finish the job in this lifetime. So we should be very proud. We should feel we are so happy. We should be grateful to Krishna and Prabhupada that somehow or other हमें इस चीज प्राप्त हुआ है।
तो उत्साहपूर्वक करना है। उत्साह किसमें? भगवान का नाम का जप करने में, कि धीरे धीरे हम लोग 16 माला पे आए, 4 नियम का पालन करने में। प्रभुपाद जी के ग्रंथ, बहुत सारे प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिया है, इन ग्रंथों को एक बार पढ़ ले। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे अनेक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़े। अगर आपके पास टेम्पल है तो वीकली या महीने में मंदिर जाना, श्रवण करना भगवान के बारे में और सेवा करना, इसमें उत्साह होना चाहिए। तो उत्साह ये फॉर्मूला है सक्सेस का। फिर निश्चय एंड धैर्य बोला है, कि ये कॉन्फिडेंस होना कि मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे। क्योंकि काफी बार ये होता है कि बहुत भक्त लोग जुड़ जाते हैं, फिर वो दे डिमांड फ्रॉम कृष्णा कि कृष्णा आपको मैंने इतना दिन सेवा किया, मुझे आप दर्शन देना ही पड़ेगा आपको। इतना दिन हो गया, 4 महीना हो गया। एक भक्त आए थे, वो हमने उनको जप करने के लिए बोला, 4 दिन के बाद आके बोले, प्रभु जी मैं 4 माला कर रहा हूँ, 4 दिन से भगवान का दर्शन नहीं हुआ अभी तक। So no pain, no gain. We have to work hard for Krishna. Even if you want to see Krishna, see the Prime Minister, it's not easy thing. और भगवान को देखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने बोला है, don't try to see Krishna, but act in such a way that Krishna wants to see you. वो देखेंगे, ये अनुभव मंडल बाबू इतना अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं, so let me give my darshan to him, है ना। और ये जो और भी कोई भक्त है, they are struggling so much, the family is not supporting, but they are very eager to chant Hare Krishna and they have the pure desire, so Krishna will give his darshan. So we should not be so anxious to have Krishna's darshan, but we should be anxious to chant Hare Krishna mantra. Hare Krishna mantra is non-different from Krishna. जो प्रेम है हमारा, जो ग्रेटिट्यूड है, हम हरे कृष्ण महामंत्र में डालें, सेवाओं में मिले। आप लोगों में से काफी भक्त लोग जो सेवाओं में भी अभी संलग्न हुए, आप लोग समर्पण में, विशेष करके माता जी की टीम ने पोस्टर्स बनाए थे, वीडियोस बनाए थे, और काफी लोगों ने कॉलिंग सर्विस भी किया। तो सर्विंग कृष्णा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो therefore we can't say that we will demand Krishna, that Krishna हमें दर्शन दो, but we should act in such a way Krishna wants to see. तो confidence and determination, these 2 things are also important. ये विश्वास होना कि कृष्णा मुझे दर्शन देंगे या कृष्णा मुझे प्राप्त होंगे प्रोसेस के द्वारा ही। और डिटर्मिनेशन, जैसे ध्रुव महाराज का था डिटर्मिनेशन। So many obstacles will come as you grow in Krishna consciousness, from physical, from family, from relationship, many things will come because this is a war. भारत पाकिस्तान के युद्ध होंगे, so you have to expect that कभी भी गोली लग सकती है, लेकिन फिर बंदूक उठाए और हम आक्रमण करें। तो हमारा बंदूक है चैंटिंग हरे कृष्णा, प्रभुपाद का ग्रंथ, हमें उनका आश्रय लेना है। ये अगर करेंगे, उत्साह पूर्वक करें, और उत्साह को बनाए रखने के लिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ और भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो मुझे सब कुछ पता चल गया, तो हमने LMS भी किया, SSR भी किया, कृष्ण ही परम भगवान है, चैन हरे कृष्णा, बी हैप्पी, हरि बोल प्रभु, बाय बाय। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस, इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। आपने देखा उस दिन भी हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, मोहन प्रभु, पिछले 50 ईयर्स से, प्रभुपाद के समय से महाराज इस अभी भी नए भक्तों की तरह प्रैक्टिस करते हैं। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर आप भगवान के ऑल्टर में उनको आरती करते दिखेंगे, फिर जप करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इट्स ए लॉन्ग टिल दैट एंड ऑफ लाइफ, जब तक हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे, तब जब तक भौतिक जगत में स्ट्रगल रहेंगे, उससे हमें भय नहीं करना है, भय नहीं करना है। और हमें ये सब सपोर्ट सिस्टम है, भगवान का नाम का जप, भक्तों का संग, ये सपोर्ट सिस्टम है। तो उत्साहपूर्वक करना है और ये डिटर्मिनेशन रखना है कि कृष्ण मुझे प्राप्त होंगे, मुझे उसके लिए जो भी परीक्षा देना है, मैं उस परीक्षा में पास हो जाऊं, है ना। अभी प्रहलाद महाराज की जो परीक्षा हुआ, वो तो हम किसी का ऐसा परीक्षा नहीं होगा। उनके पिताजी ने क्या नहीं किया, उनको पहाड़ के ऊपर से फेंक दिए, आग में डाल दिए। अभी तो हमें थोड़ा सा ताने मारते हैं लोग, नहीं, या फिर फैमिली वाले थोड़ा डांट देंगे, फोन छीन लेंगे, कंबल छीन लेंगे, तो ये सब होगा, लेकिन हमें उसको सहन करना है और प्रे करना है ना। और आप लोगों को थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे आप लोग जो आसपास इस्कॉन टेम्पल नहीं है, फैमिली के साथ है, तो यू हैव टू बी स्मार्ट ऑल्सो कि कृष्ण भक्ति को कैसे किया जाए। जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि माताएं जब वृंदावन में सर के ऊपर मटका लेके जाते हैं ना, सो द 2 लेडीज आर टॉकिंग विथ ईच अदर, घर में क्या चल रहा है,
आज ये हो रहा है, लेकिन उनका ध्यान कैसा है, माथे के ऊपर जो मटका है उसके ऊपर पूरा ध्यान है। तो कहने का अर्थ है हम सब कुछ करें, है ना, और दिखावे की जरूरत नहीं है। तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है हाउ वी आर मेकिंग कृष्णा कॉन्शियस। तो हमें बस उसको प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें। और अपने फैमिली में अगर हो आप, यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, सपोर्ट देम, यूर स्टूडेंट, है ना, या ऑफिस में हो आप, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करो। सो वी शुड नॉट गिव ए बैड नेम टू कृष्ण एंड प्रभुपाद। सो जैसे अर्जुन अगर युद्ध में हार जाता, ठीक है, तो क्या बोल, देखो भगवत गीता सुना दिया, भगवान साथ में ही थे फिर भी हार गए। तो हमें ये बैड नेम नहीं देना है। तो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम पढ़ाई भी अच्छी तरह से करें, फैमिली को भी अच्छी तरह वो करें, और जो कृष्ण भावनामृत को भी प्रैक्टिस करें। तो सहन करना होगा। सहन करना भक्तों का बहुत बड़ा एक जो है लक्षण है, सहन करना। सहन अलग अलग प्रकार से होगा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, अलग अलग प्रकार के सहन करना होगा, क्योंकि इस भौतिक जगत का नाम है दुखालयम। ये नहीं होगा कि यू आर नाउ प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस तो कोई जीवन में अब समस्या नहीं होगा। जैसे एक भक्त आए थे मंदिर में, और मंदिर से जब वापस गए, पहले दिन आए थे, उनका पर्स खो गया। तो उन्होंने सोचा, देखो मंदिर आया, मेरा पर्स चोरी हो गया, कल से इज नो मोर इस्कॉन टेम्पल। जैसे मैं अभी आई एम इन असम एट माय होम टाउन, तो यहाँ पे क्योंकि देखते कृष्ण भक्ति कर रहे, बट स्टिल दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स। तो बहुत लोग भक्ति करना बहुत डरते हैं यहाँ पे, एकादशी नहीं पालन करें, क्योंकि हमें जो है कुछ परीक्षा देना होगा कृष्ण भक्ति के लिए। तो हमें इसलिए भक्तों के संग जो है सबसे बड़ी सुरक्षा है, जहाँ पे ये प्रेरणा प्राप्त होगा कि हमें किसी भी हालत में भक्ति को कंटिन्यू करना है। और इसलिए प्रभुपाद की जीवनी को पढ़िए। इस साल प्रभुपाद जी का 125th एनिवर्सरी है, तो प्रभुपाद के लीलामृत हम लोग भी संडे को सुबह, है ना, कोई ना कोई भक्त आके सुनाते हैं प्रभुपाद की कथा। तो प्रभुपाद के बारे में हम सुने, प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किए हम सबके लिए ना। और प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं रशिया में, यूएस में, प्राण गवाए उन लोगों ने। इज इट ऑडिबल प्रभु? यस प्रभु जी। ओके, तो इतना सेक्रीफाइस कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, वी आर हैविंग एवरीथिंग, है ना। जस्ट वी नीड टू चैंट हरे कृष्णा, वी हैव टू रीड द बुक्स एंड डेडिकेट आवर लाइफ टू कृष्णा। आप अपना जॉब करिए, फैमिली में रहिए, सब कुछ करिए। सो कृष्णा कॉन्शियस इज ए वेरी ब्लिसफुल पार्ट एंड यू कैन रियलाइज इट ग्रेजुअली। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी हमारे जो स्पीकर्स हैं वो लोग अपना बताएंगे अनुभव, और आप लोगों से भी थोड़ा हम सुनेंगे। So thank you very much for all of your seriousness and sincerity to coming regularly and giving your time. तो ये बहुत जरूरी है। तो we are very inspired and encouraged from all of you. Thank you very much. Srila Prabhupada की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। Thank you very much Janwal Prabhu ji for motivating us. Now I would like to request Dharm Narayan Prabhu ji. Dharm Narayan Prabhu ji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। सिद्धांत प्रभु, मेरे ख्याल से मोहन श्याम प्रभु है, पहले मोहन श्याम प्रभु जी का हो गया प्रभु जी। हो गया जी। आप और दया सुंदर प्रभु जी रहते हैं प्रभु जी। ठीक है। तो अम्बाला से कुछ भक्त फोन कर रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ किसान आंदोलन के कारण नेट ठप कर दिया गया है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, खासकर जो ऑडियंस इतना रेगुलरली आ रहे हैं और सारे काम छोड़ करके पहले समय से आ जाते हैं खासकर। तो आज ये जो सभा है, आज ये क्लास है, बेसिकली आपस में एक रेसिप्रोकेशन की क्लास है। आप अपने कुछ एक्सपीरियंस बताएं, हम अपने कुछ एक्सपीरियंस बताएं। जैसे कि जानवधूत को बता रहे थे कि एक बेसिस, एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं कि इसको हम लाइफ लॉन्ग लेके चलें। इस जो शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं श्रील प्रभुपाद जी की, इसको लाइफ लॉन्ग हम
प्रैक्टिस कर सकें। उसके लिए हमें कमिटमेंट की ज़रूरत है, हाँ, और साथ ही साथ डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। और ये डिटर्मिनेशन कहाँ से आएगा? डिटर्मिनेशन यहीं से आएगा जब रेगुलर हम क्लासेस में होंगे। तो ये जब क्लासेस हमने शुरू किया तो स्टार्टिंग में जब आप लोग बहुत सारे लोग आए तो अच्छा लगा कि हमें इतना उम्मीद नहीं था कि इतने सारे लोग इंटरेस्ट लेंगे भक्ति वाली क्लासेस में। जनरली कोई अगर बिजनेस बढ़ाने की क्लास होती है, कोई स्किल बढ़ाने की क्लास होती है, कोई फ्यूचर में आपको बड़ा आदमी बनाने का सपना दिखाता है, और कुछ तरह तरह की कुछ भौतिक मटेरियल कंफर्ट से रिलेटेड अगर कुछ आपको एल्योरमेंट दिया जाता है तो उसमें लाखों लाखों लोग आने के लिए तैयार होते हैं, उसमें बहुत धन भी खर्चा करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ जीवन के वास्तविक मूल्य को समझने के लिए इतने सारे भक्त देखकर काफी प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि वाकई में बहुत सारे पुण्यात्मा लोग हैं इस भारत भूमि में जो कि भगवान के दिव्य ज्ञान को समझना चाहते हैं, अपने जीवन को उद्देश्य को जानना चाहते हैं। खासकर सबसे बड़ी प्रसन्नता तब होती है जब यंगस्टर्स जुड़ते हैं। और हमारे इस क्लास की ऑनलाइन प्रोग्राम की खास बात यह है कि बहुत सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो बिलो 12th है, 12th के नीचे वाले बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये ब्राइट फ्यूचर, जो इंडिया का ब्राइट फ्यूचर एक तरह से कह सकते हैं, उस दिखाता है कि जब हम यंगस्टर्स लोग जो कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अगर इन्हें सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए और सही जीवन के मूल्यों की आकलन हो जाए तो फिर ये आगे चल कर के यही सारे लोग बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकते हैं समाज में। समाज में जो शांति व्यवस्था है उसका एक सूत्रधार बन सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने गांव को, अपने जिला को, प्रदेश को, देश को। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे कि आई डोंट वांट सो मेनी स्टार्स, आई जस्ट वांट वन मून और सन, जो कि पूरी अकेले ही काफी है बहुत सारे प्रकाश देने के लिए। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद की इस उक्ति को याद रखते हुए हम आप सबसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप बड़ी दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन के साथ जस्ट लगे रहिए एंड ट्राई टू बिकम अ मून और सन, नॉट स्टार्स, कि हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे मंदिर भी मिलेंगे जो, और जहाँ पे ये स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस नाम मात्र के लिए होता है और इतने सारे लोग समाज में सिर्फ कुछ फंक्शंस, सालाना फंक्शंस अटेंड करते हैं, जन्माष्टमी या मंगलवार को हनुमान जी पे जाके बूंदी चढ़ा के आ जाएंगे, या कुछ शनिवार को जाके तेल चढ़ा के आ जाएंगे, कुछ ऐसे अनेक प्रकार के रिचुअल्स हैं हमारे समाज में। और जो लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि समाज में थोड़ी मेरी इज्जत बनी रहे कि मैं धार्मिक आदमी हूं, तो यहाँ ये क्लासेस का उद्देश्य ये नहीं है। इन क्लासेस का उद्देश्य सिर्फ आपको धार्मिकता का ठप्पा देना नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविकता का ज्ञान कराना है। वैदिक साहित्य, भगवत गीता, भागवतम जैसे अनुपम ग्रंथों के सार को ग्रहण करना है, जीवन के उद्देश्य को समझ करके समाज कल्याण के लिए कुछ कार्य करना है। सबसे पहले अपना कल्याण करना है, उसके बाद समाज का कल्याण करना है। जो बल्ब खुद ही नहीं जल रहा हो तो वो दूसरे बल्बों को क्या प्रकाश देगा। तो हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करके स्वयं को पहले शुद्ध बनाना है,
और जब आप स्वयं शुद्ध हो जाएंगे तो आपके संपर्क में जितने लोग आएंगे, ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है, विश्वास मत करिए, कोरोना विश्वास आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे कि कोरोना से भी जल्दी फैलता है, बशर्ते ये कि आपके अंदर पोटेंसी होनी चाहिए। आपको इस ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा। और फिर कोरोना तो केवल टच करने मात्र से फैलता है या कोई किसी प्रकार का वायरस, और ये आप दूर से देखने मात्र से, आपसे ऑनलाइन कनेक्ट होने मात्र से ये बीमारी फैल जाती है। कोरोना ऐसे ऑनलाइन नहीं आता आपको, लेकिन भक्ति अभी ये ऑनलाइन भी चला जाता है, तो ये बहुत तेजी से फैल सकता है। और ये बीमारी नहीं है बल्कि ये वैक्सीन है, ये संसार के सभी भव रोगों की वैक्सीन है एक्चुअली। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस संसार में हम सब जितने भी जीवात्माएं हैं, इस भौतिक भव रोग जिसको कहते हैं, बहुत बड़े इंद्रिय तृप्ति के ये जो जंजाल है, उस रोग में फंसे हुए हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं, उन सबको ये वैक्सीन देनी पड़ेगी जिससे उनको राहत मिल सके, इस भव रोग से, इस सांसारिक दुख से उनको राहत मिल सके। तो ये अत्यंत हर्ष की बात है कि 1000 लोगों से चलने के बाद अभी भी 50 लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यू आर वंडरफुल, रियली वेरी वेरी मच एप्रिसिएबल। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे आपसे, क्योंकि आपने भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, देखो मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी तरफ आता है, उनमें भी कोई एक कुछ सिंसियर होते हैं, कुछ सिद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं, उनमें से भी रेयर में कोई जो है सफलता प्राप्त करता है। तो निश्चित रूप से उस हजारों मनुष्यों में से एक, तो हम तो देख रहे हैं 1000 में से 50 लोग आप उपस्थित हैं, तो ये बहुत बड़ी सफलता की बात है, आप सबको खुश होना चाहिए। भगवान बोलते हैं हजारों में से कोई एक, विरला, और यहाँ हम देख रहे हैं 1000 में से आप 50 लोग उपस्थित हो, तो दैट्स अ बिग सक्सेस। और आप सबके लिए भी खुशी की बात है, हम सबके लिए भी खुशी की बात है, और हम प्रयास करें कि आगे और गहराई से इन सारे जो है सिद्धांतों को समझें, जिससे हमारे संपर्क में आने वाले सभी बद्ध जीव, सभी जीवात्माएं उसका लाभ प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें। तो मेरा यही संदेश है अभी, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों से भी थोड़ा रियलाइजेशन सुना जाए। तो हम 8 बजे तक हम लोग थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन सुनेंगे। तो आप 50 लोग हैं, तो मेरे ख्याल से फटाफट 2-2, 4-4 लाइन में ही आप बताइएगा। 30 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर आपको जैसे जो भी फील हो रहा है बता सकते हैं। तो हम 8 बजे के बाद हम आपको एक नए कोर्स की रूपरेखा बताएंगे, जिसको हमने पहले अनाउंसमेंट किया था, लेवल 1, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। उस पर डिटेल में हम लास्ट में आधे घंटे के लिए बताएंगे आपको, कैसे उसको फॉर्मेट दिखाएंगे, और बुक्स के बारे में, प्रभुपाद के बुक्स के बारे में गहराई से अध्ययन कैसे कर सकते हैं, उसका हम एक फॉर्मेट तैयार किए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम सिद्धांत प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप में से एक एक को आपका रियलाइजेशन लें और सुने। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू धर्मनारायण प्रभु जी। यहाँ पे दया सुंदर प्रभु जी भी हैं। सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु जी, हरे कृष्णा। दया सुंदर प्रभु जी, और आप सब जो अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको फटाफट देख सकूं, अनम्यूट कर सकूं। हरे कृष्णा दया सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। सिद्धांत प्रभु जी प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों के इस उत्साह के लिए, और आप लोगों के उत्साह के कारण हम लोगों का भी उत्साह मेंटेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कि पहली बार, क्योंकि
हम लोग इसके पहले कभी भी ऑनलाइन, जैसे जाना तो बताया कि ऑनलाइन प्रीचिंग हम बहुत नहीं करते थे, ऑफलाइन ही करते थे। और खासतौर से मैं तो कभी ऑनलाइन प्रीचिंग नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें भक्तों का उत्साह नहीं होता। लेकिन ये फर्स्ट बैच ऐसा मुझे मिला कि जहाँ पे ऑनलाइन प्रीचिंग करने के लिए हम खुद उत्साहित हैं। जैसे बताया ना कि रूपा गोस्वामी ने बताया कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, जानापुर ने एक कोट किया, तो उसी तरह से तो ये आप लोगों का उत्साह देके हम लोग भी उत्साहित हुए कि आप लोगों को कैसे गाइड किया जाए, कैसे पिच किया जाए। और काफ़ी डिवोटी इसमें बातें भी करते हैं, तो उनके क्वेश्चंस इतने अच्छे अच्छे होते हैं कि हमें भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम ऐसे क्वेरी आ रहे हैं। तो आप लोगों के उत्साह और डिटर्मिनेशन देख के हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं कि आप लोगों को फर्दर गाइड कर सकें। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जब कोई आप प्रिपरेशन करते हैं IITs की या फिर कोई मेडिकल लाइन के, तो आप देखते हैं उसमें कई सारे टीचर्स जो होते हैं ना, कई सारे स्टूडेंट्स उसमें होते हैं, तो उसमें कई बैच बनाते हैं। तो कई बैच बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो कैटेगरी डिवाइड करते हैं, कौन मतलब 80% टू दिस, 60% टू दिस, इस तरह से क्राइटेरिया बना देते हैं। जानते हैं क्यों? क्यों? उनके उत्साह के अकॉर्डिंग, ये आप लोगों के उत्साह के कारण ही टीचर आप लोगों को बता सकता है। तो जैसे IIT आप तैयारी करते हैं, करेंगे फ्यूचर में, तो आप देखेंगे ना कि स्टूडेंट जितना उत्साहित होता है, टीचर फैकल्टी उसी अकॉर्डिंग स्टूडेंट को शेयर करता है अपना। तो वही है कि आप लोग इतना उत्साहित हैं, तो आप लोगों के उत्साह को देखते हुए हम लोगों को उसी अकॉर्डिंग आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल को शेयर करना पड़ता है। और ये बहुत हम लोग काफ़ी, जैसे आपको क्विजेज होते हैं, आपके प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने कम समय में इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं, आप लोग इतने अच्छे सिंसियरली आप लोग सीख रहे हैं। तो हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा फॉर्चुनेट है कि आप जैसे सिंसियर डिवोटीज को मतलब आगे फर्दर हम और अच्छे से टीच करें, प्रभुपाद जी के बुक्स, ग्रंथों के माध्यम से प्रभुपाद जी के दिए गए फिलॉसफी को हम अच्छे से आप लोगों को प्रेजेंट करें, और जिससे आपको फर्दर आपके लाइफ में एक मोटिवेशन हो, गाइडेंस हो, जिससे अपने लाइफ को भी आप ब्लिसफुल बना सकें। तो इसमें बहुत सारे, जैसे सिंपल से, जैसे अभी धर्मानंद ने बताया कि जैसे भगवद गीता का कोट किया ना कि मनुष्य नाम सहस्त्र कच्चित देती सिद्ध है। तो ये बहुत फॉर्चुनेट है आप लोगों के 1000 में से रोहित ने बताया कि 50 डिवोटी आप लोग हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही हमें समझना पड़ेगा कि भगवान, जैसे बताया ना कि भगवान ऐसे किसी को सिंपली नहीं देते हैं। बहुत लोग, जैसे इसमें बहुत लोग प्रयास करते हैं, तो अपने हजारों लोगों ने प्रयास किया, लेकिन 50 डिवोटी अभी यहाँ जानने का और फर्दर प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रभुपाद मतलब जैसे भगवान यहाँ बता रहे हैं, जिसको हम एक छोटे से एग्जांपल से कोट कर सकते हैं। जब मैं वैष्णव आचार्यों के मतलब उसमें लेक्चर में सुना है, सिंपल जैसे देखते होंगे, अभी हमारा जनवरी चल रहा है ना, फरवरी मार्च के आसपास देखते होंगे आप ना, आम का पेड़ देखोगे, तो आम का जब फल लगता है तो उसके पहले, उस फल के पहले उसमें फूल, फ्लावर, जिसको हम आम का बौर बोलते हैं, कुछ आप लोगों की तरफ डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग बोलते होंगे। तो आप देखते होंगे कि डिफरेंट का कंडीशन होता है। तो आप देखते हैं जैसे अगर बौर लगता है या छोटे छोटे फल लगते हैं, तो जैसे छोटी छोटी, जब जानते हैं उस समय बहुत आंधी आती है, तो आंधी आती है तो उसके जो फूल होते हैं, आम के बौर होते हैं, और छोटे छोटे जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और जैसे वो गिर जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो जमीन पे जैसे गिरते हैं, कुछ दिन बाद क्या होता है, वो सड़ जाते हैं। फिर कुछ जैसे कुछ और आम बड़े होते हैं, तो कुछ आम और बड़े होते हैं, फिर जैसे उनका कुछ यूज करते हैं, मान लीजिए कोई तोड़ देता है, फिर भी अगर वो किसी भी आंधी या कोई बड़ी आंधी के कारण वो भी गिर जाते हैं। तो जो जिस प्रकार से उस आम पेड़ से गिरता चला जाता है, उसका मतलब खत्म होता जाता है, मतलब किसी माध्यम से कभी थोड़ा मोड़ा यूज आता है या फिर सड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे पेड़ में वही आम पकते हैं अंत समय तक, जो अंतिम समय तक टिके रहते हैं, और वही हमारे फिर रियल में जो मीठे आम में जो फल होते हैं वही हमें प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार से हमें समझना है कि हम लोग 1000 में से 50 बचे हैं, तो हमारी लाइफ में हमें प्रयास करना है कि उस हम आम के, जिस तरह से आम का फल पेड़ में तभी पकता है जब वो अंतिम समय तक जुड़ा रहता है, तो उसी प्रकार से जब हम इस माध्यम से, इस मतलब जैसे हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं या फिर हम जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपना रहे हैं, अगर हम इसमें हमारे लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो, अगर हम ये प्रयास करें कि अपने लाइफ में अंतिम समय तक, जब तक हम पूर्ण रूप से पक न जाएं, तब तक अगर हम जुड़े रहें, तो हम देखेंगे एक न एक दिन जरूर हम उस पके आम मतलब पके फल की तरह हम भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में पक जाएंगे, और फिर हम भी क्या करेंगे, उस मीठे फल, जिस प्रकार से आम के आधा पकने के बाद सबको स्वादिष्ट लगता है, उसी प्रकार से जिस दिन हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में पक जाएंगे, तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लोगों को और अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, और हम भी दूसरों के लिए क्या करेंगे, एक जीवन के मतलब उनके उद्धार के लिए कार्य कर सकते हैं।
तो हमारी लाइफ में हो सकता है कि हमें हमेशा प्रयास करना है जितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अंत समय तक, अपने लाइफ के अंतिम सांस तक हमें क्या करना है, कृष्णा कॉन्शियस से जुड़े रहना है। तो जैसे एक आचार्य और एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए कोई कहे आपको हरी लकड़ी है, हरा भरा पेड़ है, उसमें आग लगाने के लिए, लेकिन आप आग नहीं लगा सकते, तो उसी पे, लेकिन अगर क्या करें, उस हरे पेड़ में अगर पेड़ को आग में डाल दें और कंटिन्यूअस आग जलते रहे, तो आप देखेंगे एक समय ऐसा आएगा कि हमारे जो वो सूखे मतलब हरे पेड़ का है उसका पानी सारा सूख जाएगा और पेड़ एकदम क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, और फिर उसमें आग पकड़ लेगा। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि हमें अभी लाइफ में कृष्णा कॉन्शियस को पाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आएंगे, तो उसको क्या करना है, हमें फिर भी प्रयास करते रहना है अपनी तरफ से, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने का, मतलब बुक्स को पढ़ने का, हरि नाम का जप करने का, और उसी प्रकार से प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहना है। आप देखेंगे चाहे हमारी कितनी भी हमारी लाइफ में भौतिक इच्छाएं हों, चाहे कितना भी हमारे भौतिक डिजायर्स हो, चाहे कितना भी हमारी लाइफ में कृष्णा कॉन्शियस अपनाने में ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन फिर भी क्या करना है, हमें उस आग को पकड़े रहना है। आग क्या है, यहाँ पे भक्तों का संग है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, मतलब हमें पकड़े रहना है। एक दिन क्या होगा कि भक्तों के संग के माध्यम से, कृष्णा कॉन्शियस हरि नाम के माध्यम से, प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से क्या होगा कि जो हमारी मटेरियल डिजायर हैं, जो हमारे बैड एसोसिएशंस हैं, इसकी सब इच्छाएं क्या हो जाएगी, उस आग में जलकर समाप्त हो जाएगा, और हम प्योर, फिर हमारे क्या, कृष्णा कॉन्शियसनेस की अग्नि लग जाएगी हमारे शरीर में। तो इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे, एक न एक दिन हमें जरूर सक्सेस मिलेगा। और आप लोग जिस उत्साह के साथ, जिस डिटर्मिनेशन के साथ, जिस धैर्य के साथ आप लोग कंटिन्यूअस इस क्लास को करते जा रहे हैं, आप प्रयास कीजिए कि इसको हमेशा अपने मतलब अपनाए रखिए। और बहुत सारे डिवोटी वैसे फोन करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी घर पे दिक्कतें होती है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो आप चाहे स्टडी कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हैं, जिस क्लास में भी आप स्टडी कर जो भी कर रहे हैं, उसको बहुत सिंसियरली कीजिए, और ये सोच के कीजिए कि ये भी कृष्ण का, ये भी भक्ति का एक पार्ट है, एक भक्ति का अंग है। आप अगर इस समझ के करेंगे कि हम अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से जॉब करेंगे, और जो भी कार्य करेंगे हम इससे कृष्णा को सेटिस्फाई करेंगे, कृष्णा को हम इससे आनंद प्रदान करेंगे, तो आप देखेंगे उस स्टडी के माध्यम से आप अच्छा रिजल्ट लाएंगे, आप अपने जो मतलब अपने जो भौतिक लाइफ है उसमें अच्छा करेंगे, तो आपके घर वाले जो पेरेंट्स हैं ना, वो भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन होता क्या है, मैंने कई सारा केसेस देखा है, पेरेंट्स उस केस में सपोर्ट नहीं करते, जैसे हम कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं और सेंटिमेंटल लेवल पे आके हम अपने एक मटेरियल लाइफ को, एकेडमिक को, या फिर अपने जॉब को छोड़ देते हैं, या फिर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते, तब पेरेंट्स को डर लगता है कि कृष्णा कॉन्शियस के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन आप लोग इस्कॉन को, शिला प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अपने स्टडी, अपने मटेरियल, एकेडमिक, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, जिससे आपको मतलब जो भी आपकी बाधाएं हैं आने वाले, मतलब आपके इस कृष्णा कॉन्शियस में आ रही हैं, वो सारी मतलब दूर हो जाएंगी उससे। तो आपको वो भी कृष्णा का एक भक्ति का पार्ट समझ के, भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग समझ के, आप उनको एक मतलब कहते हैं ना कि आप कीजिए कि हम इसको अच्छे से करेंगे तो भगवान को समर्पित करेंगे, इस भाव से किए करेंगे, तो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगा वो समय के साथ साथ सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप लोग के सिंसियरली एफर्ट के लिए, इंथुजियाज्म के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों का, हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं आप लोगों को क्लास देने के लिए, अच्छे से मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, क्विज कराने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। थैंक यू दया सुंदर दाई प्रभु जी, थैंक यू अगेन। कौन कौन डिवोटीज हैं जो फटाफट अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं? मैं 3 डिवोटीज, 4 डिवोटीज, वेरी गुड, आप फटाफट अपना रियलाइजेशन शेयर करें। हरे कृष्णा। तो आई स्टार्ट विद आदर्श प्रभु। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे प्रभु जी, जब स्टार्ट किया था उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पता थे कि क्या अंतर है, नॉर्मल 4 प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये सब चीजें नहीं पता था। लेकिन जब से मैंने किया तभी उसी के बाद मुझे इतना सा कुछ पता चला, नहीं तो इससे पहले तक मैं बिन मतलब की चीजें ही करता था, सेंटिमेंट्स वाला ही करते रहता था। पहले ये सब नहीं पता था मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये नहीं जानता था, लेकिन इसी के बाद मुझे ये पता चला। वंडरफुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। अब है खुशबू थोसार माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। तो मैं एसोसिएट नहीं कर पाती थी डिवोटीज के साथ, तो अब जब बेस ज्वाइन किया तो काफी एसोसिएशन होता है डिवोटीज के साथ, और विद दैट मेरी काफी ऐसी बुरी आदतें भी थी जो छूटी है आफ्टर ज्वाइनिंग
तो या एंड मेरे को एक और प्रॉब्लम थी, दैट इज अ स्टेज फियर। जो मैं अभी जो आपसे बात भी कर रही हूँ, वो मेरे को बात करने में बहुत दिक्कत आती थी, बट अब काफी कॉन्फिडेंस आता है अब जब मैं सबको देखती हूँ कि जब वो बात करते हैं ओपनली। तो या थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, वंडरफुल रियलाइजेशन। हरे कृष्णा, हम ऑनलाइन एसोसिएशन भी कर रहे हैं, ये भी कितना एडवांटेजेस है सबके लिए वो हमें पता चल रहा है। हरे कृष्णा। कले मयूर, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अपने अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब पहली बार इस्कॉन से जुड़ा तब अलग ही मतलब ऐसा नहीं लगता था कि कुछ अलग ही लगता था, लेकिन अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, ग्रेट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट है आकांक्षा मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पहले ना हमें कुछ पता ही नहीं था, मतलब कोई ज्ञान की, कोई कृष्ण क्या है, हम लोग सारे डेमीगॉड्स को आजकल बस उन्हें ही अटेंशन, हमें पता ही नहीं था तो हम लोग करेंगे क्या, लेकिन और ना ही कोई होप्स थे ये सब जानने के। लेकिन ये ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एंड मुझे पता चला तो मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। एंड हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिन बाद वो कम होते जाती है मोटिवेशन या कुछ भी, बट एसोसिएशन में जुड़े रहें और टाइम टू टाइम क्लास करते हैं। मैं डगमगाती बहुत हूँ अपने पास से, लेकिन जब भी मैं किसी गुरु की बात सुनती हूँ और कांटेक्ट में रहती हूँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, तो मैं एकदम बनी रहती हूँ अपने पास पे और मुझे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है इससे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल रियलाइजेशन। नेक्स्ट है हरे कृष्णा श्रुति पांडे माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली हमारा बहुत सारा रियलाइजेशन है, तो हमारे पास टाइम कम है, तो हम छोटा ही छोटा बताते हैं। जैसे कि प्रभु जी, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है चैंटिंग में। तो चैंटिंग एक्चुअली हम सितंबर से ही करते थे, लेकिन वो बिना सिर पाँव वाली चैंटिंग हुआ करती थी। तो हमें सही मजा चैंटिंग कैसे करते हैं 1 जनवरी को, जब धर्मनारायण प्रभु जी ने बताया। उसके बाद मोहन श्याम प्रभु जी का जो लेक्चर था आर्ट ऑफ चैंटिंग पे, वो सच में बहुत अच्छा था। तो हमें पता चला कि अच्छा है चैंटिंग करते। पहले हम अजीब चैंटिंग करते थे बहुत ज्यादा। उसके बाद जो गोल सेटिंग वाला सेशन था, गोल सेटिंग वाला सेशन पर्सनली हमारे लिए बहुत मतलब कि सेटिंग का सेशन था। हमने पहली बार एक रेजोल्यूशन लिया, ऑल ग्लोरीज टू अजन्म कृष्ण प्रभु, उनको बहुत थैंक यू। हमने पहली बार एक रेजोल्यूशन लिया और हमने चैंटिंग भी इंक्रीज करा, जैसे कि हम धर्मनारायण प्रभु जी के बताने के बाद हम 2 माला करते थे और अभी हम 7 राउंड्स करने लगे हैं चैंटिंग। तो हमने ग्रेजुअली इंक्रीज किया है अजन्म कृष्ण प्रभु के चलते, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। और हम सिस्टमैटिक हो गए, हमारा रूटीन सब कुछ बहुत बढ़िया है। ऐसे तो हमें तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जैसे हमारे मम्मी पापा को भी फायदा हुआ है। वो इस तरीके से कि जब वेरी फर्स्ट ऑफ द सेशन जब होता था LMS का, तो उसमें प्रभु जी ने बताया था कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो फिर हमने डांडी मार्च किया, हम सब खुद से बनाने लगे, तो सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म होने लगा। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है अब लहसुन प्याज नहीं आएगा, तो उसका पैसा बचने लगा, तो पापा को बहुत फायदा। उसके बाद हम कॉफी पीते थे, तो कॉफी हमने बिल्कुल भी छोड़ दिया, तो कॉफी का पैसा बचा, तो उसमें फायदा। उसके बाद रीइंकार्नेशन वाला जो जैनल प्रभु जी का सेशन था, उसमें प्रभु जी ने बताया कि पहले हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है। पहले हम करते थे बट हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता था। तो फिर सोल वाला जो सेशन था, रीइंकार्नेशन वाला सेशन, उसमें जैनल प्रभु जी ने बताया कि अपने बॉडी के लिए करोगे तो फिर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा जब तक सोल के लिए नहीं करोगे। तो फिर हमने अपने टाइम में से कुछ, अपने लाइफ के टाइम में से कुछ टाइम सोल को देना हमने शुरू करा, जैसे कि हम कॉस्मेटिक्स में से कुछ हमने काटा, तो फिर उससे भी पापा मम्मी को फायदा हुआ, पैसा बचने लगा। फिर अभी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। कि हाँ, हम ये भी शेयर करना चाहेंगे कि हमने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं चैतन्य महाप्रभु के मिशन में कुछ कंट्रीब्यूट करने का। तो हम पहले बस हम दोनों थे, तो फिर ग्रेजुअली हमारी बहन आकांक्षा, जिसने अभी पहले बोला हमसे, उसने इंटरेस्ट दिखाया, तो हमने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, हिप्पीज टू हैप्पीज करके। तो उस पर हम अपना डेली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का रिपोर्ट देते हैं, और कुछ हमारे दोस्त भी हैं जिनको इंटरेस्ट आया, तो हम भी सेशन भी कर रहे हैं कि वो है सेशन में अभी। हाँ,
तो हमने उनके लिए भी ग्रुप बनाया, कृष्णा कॉन्शियस यूथ, और वो लोग भी धीरे कर रहे हैं। तो ये मतलब ऑल ग्लोरीज टू ऑल प्रभु जी इज हियर, दे आर ऑल माय हीरोज, आप लोग मेरे हीरोज हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहिए और ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस आगे बढ़ाते जाइए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है सोनाली शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा। हमारे पास 4-5 मिनट है, तो आप फटाफट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, जो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ है कि आई वाज डूइंग चैंटिंग ऑन रॉन्ग फिंगर, बट थैंक्स टू दिस सेशंस कि मैं राइट फिंगर पे चैंटिंग करना स्टार्ट किया मैंने। एंड सबसे बेस्ट चीज है, मेरे पास डिवोटीज का एसोसिएशन बिल्कुल भी नहीं था, सो थैंक्स टू दिस सेशन कि मेरे को एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मिला। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, मोहन रूपा प्रभु जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज को सुनने का मौका मिला, सो थैंक्स टू दिस। हरे कृष्णा। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है करम राज सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैंने बेस ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना था और उसने बहुत अच्छे बताते थे, बट उसमें भगवान नहीं थे, तो वो रस नहीं था, जो भक्ति का रस था वो नहीं था। तो मेरे पास सवाल बहुत सारे थे बट आंसर नहीं थे मेरे पास। तो मैंने अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर सुने थे, बट अपने बेस के स्टार्टिंग में जब वो LMS सीरीज स्टार्ट हो रही थी तो उसमें अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर था, तो मैंने अमोघ लीला प्रभु के लिए मैंने लेक्चर ज्वाइन किया था। बट देन मैंने LMS सीरीज की, SSR सीरीज की, न्यूएस सीरीज की, तो देन मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिले। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी, और थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहिए, आपके सब क्वेश्चंस के आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है सोविक सेन प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आई थिंक 2 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए। प्रभु जी सच बोलूं तो मैं ये इस्कॉन से आने से पहले मेरे को कुछ नहीं पता था इसके बारे में, और मैं एक नंबर का नास्तिक भी था। और लेकिन जब मैं हरे कृष्ण डिवोटीज से मिला, खास करके अमोघ लीला प्रभु के वीडियोस देखे, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था प्रभु जी। और मेरे उससे पहले बहुत सारे बैड हैबिट्स भी थे, तो इस्कॉन डिवोटीज से जुड़ने के बाद मेरा वो सारा आदत छूट गया प्रभु जी। और प्रभु जी मैं उसका लायक तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे खड़े रहूं, फिर भी ये भगवान का कृपा है, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सोविक सेन प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है अमल सिन्हा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे चैंटिंग से बहुत लाभ हुआ था। एक बार ऐसा केस हुआ था कि मेरे को लगा था मेरे पापा मेरे को बहुत गुस्सा करेंगे, 100% चांसेस थे गुस्सा करने के, और वो बात जायज भी थी। लेकिन मैंने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने मेरी बातें सुन ली थी, और मेरे पापा एकदम नॉर्मली बिहेव किए थे। ऐसे बहुत सारे केसेस थे। ऐसे हम लोग बाहर गए थे तो वहां पे भी मैंने सोचा था कि पापा मेरे को नहीं लेके जाएंगे मंदिर, लेकिन पापा, मैं कृष्ण भगवान से प्रार्थना की तो वहां पे पापा भी ले गए और ऐसे नॉर्मली बिहेव किया। ऐसे में पापा नॉन डिवोटी हैं, लेकिन ये सब में पता नहीं कैसे अचानक कर दिया उन्होंने। और भी बहुत ढेर सारे थे। जैसे मैं 11th में था जब, मतलब पिछले साल, तो 11th में जब पढ़ता था, मैं पढ़ाई में भले ही मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे, लेकिन मुझे खुशी नहीं महसूस होती थी, लग रहा था कुछ छूट रहा है। तो मैं ऐसे नहीं, मैं 6-7 महीने से वैसे भटक रहा था कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ कमी महसूस हो रही थी। मैं सोचा कि सब पढ़ाई से खुश होते हैं, ऐसे कुछ, मैं IAS वाइस का इंटरव्यू देखा तो ऐसे खुशी उनके चेहरे पर रहती थी। मैं सोचा ऐसा कुछ होता होगा, तो ऐसा कुछ रियल में था नहीं। फिर मैं ऐसे ढूंढते ढूंढते मुझे अमोघ लीला प्रभु जी के मैंने बहुत लेक्चर्स देखे, ऐसे बहुत ढेर सारे प्रभु जी के लेक्चर्स देखे, फिर मैं इस्कॉन से जुड़ गया। फिर ऐसे में बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच अमल सिन्हा प्रभु जी। थैंक यू Thank you फॉर very much. शेयरिंग दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है वैभव मिश्रा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा, मतलब जो सेशन हुए। तो इस्कॉन टेम्पल के बारे में मैंने बहुत सुना था पहले भी कि इस्कॉन टेम्पल, तो मुझे लगता था क्या है, क्या संस्था है, तो नहीं जानता था। उसके बाद मोहन रूपा प्रभु जी के मैंने यूट्यूब से लिंक मिला था, तो उनके 3 सेशन अटेंड करी। उसके बाद मुझे बेस की लिंक मिली थी। पहले भी मैं भक्ति करता था, थोड़ा सा कृष्ण की तरफ था, पर इतना इन सब चीजों का इतना नॉलेज नहीं था जितना प्रभु जी वगैरह सेशन, प्रभु जी इतने अलग अलग सेशन, उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पर लिए है,
उसके बाद जो जानकारी मिली तो अब थोड़ा सा अग्रेसिव उसकी तरफ है थोड़ा सा, और फैमिली भी सपोर्टिव है इन सब चीज़ों को लेके, और अच्छा लगता है। और मैं उनसे डिस्कस भी करता हूँ जो भी सेशन होते हैं उनके बारे में, कि ये हमारे प्रभु जी उन्होंने ऐसा बताया है आज इस सेशन को लेके, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और थोड़ी सी मेरी जो लेजीनेस हो जाती थी कभी पूजा पाठ को लेके, तो अब कंटिन्यू हो रही है, और मैंने जब भी अभी कर रहा हूँ तो काफी अच्छा फील हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच वैभव मिश्रा प्रभु जी। नेक्स्ट है दिशा निमाई माता जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं, हम 2 और लेंगे 8-5 तक। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। प्रभु जी, अभी मेरी चैंटिंग 16 राउंड्स डेली होती है, और मैंने बेस में जब स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी 4 राउंड्स होती थी, और कोई आसपास इस्कॉन भी बहुत दूर है, पर ज्वाइन करने के बाद 2 बार मैं इस्कॉन गई हूँ। मैंने इतने ब्यूटीफुल जगन्नाथ जी के दर्शन किए, वो देख के इतने स्माइल कर रहे थे। और जो मेरे टीचर थे वो कहते थे, स्टाफ रूम में एक बार बात हुई कि अगर भगवत गीता क्लास घर पे रखते हैं तो लड़ाई होती है। तो मैंने उनको ना उस टाइम, क्योंकि सारे टीचर्स थे तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था कि वो बोलेंगे तो स्टूडेंट है तो कैसे बोल सकते हैं ये वो। तो मैंने भगवत गीता एज इट इज ली, अपने एक बेस्ट फ्रेंड को और टीचर को गिफ्ट की, और उन्होंने बहुत खुश होके ली, और वो अब पढ़ते भी है। और क्लास में भी अभी भक्तों का भी मुझे संग मिला है, मेरे घर से 10 मिनट दूर ही है। हर वीरवार को हम जाते हैं, डांसिंग करते हैं, भागवतम श्रवण करते हैं, और वहां पर बहुत सारे डेवोटीज आते हैं, लाइक 20-25 हर वीरवार को। और मंडे क्लासेस भी होती है अमृतसर इस्कॉन में। तो बहुत बेनिफिट हुआ है मुझे तो, बहुत ज्यादा। और मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा था, जो बहुत शांत हुआ है अभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच दिशा निमाई माता जी। धर्मनारायण प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। कैन वी स्टार्ट प्रभु जी? वी हैव 2 मोर हैंड्स, अगर आप चाहें तो हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रभु जी। अभी कोई और बचा है? 2 बचे हैं प्रभु जी, एक सुस्कर मागर प्रभु हैं, एक श्रुति शर्मा माता जी हैं। कंप्लीट कर लो जी। हरे कृष्णा सुस्कर मागर प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो आपने ये सीरीज लेके आए ये बहुत मतलब एनलाइटनिंग था, बहुत डाउट क्लियरिंग था, बहुत अच्छा लगा मतलब प्रभु जी से लाइव सुन के। अब और मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा प्रभु जी। मैं 12th में था और मैं चैंटिंग करता था, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो मेरे को मतलब मना करती थी, चैंटिंग मत कर, चैंटिंग करने से। और मेरा बोर्ड एग्जाम चल रहा था, और मैंने जनवरी से 2020 के जनवरी से मैं इसमें आया, भक्ति में आया, और जनवरी और मार्च को फरवरी को मेरा बोर्ड एग्जाम था, लेकिन मैं छुप छुप के चैंटिंग भी करता था। और जब रिजल्ट आने का टाइम आया तब मैंने कहा कि मम्मी को, मम्मी अगर मेरा 80% आ गया तो आप मुझको दो 16 राउंड्स करने के लिए, मुझको आप दो 16 राउंड्स। तो फिर मम्मी ने कहा कि चलो तेरा 80%, तेरा तो तू तो 70 का भी लायक नहीं है, 70-60 का भी लायक नहीं, तू 80% का सोच रहा था। और सच बोलूं तो प्रभु जी, मेरा जो एग्जाम गया था वो उतना अच्छा नहीं गया था। मतलब मैं 70-75 तक तो मैं एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन 80 तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, कृष्णा जी की कृपा से 80.4 प्रभु जी, मतलब ज्यादा भी नहीं दिया कृष्णा जी ने, 85 नहीं दिया और कम भी नहीं दिया, एग्जैक्ट 80.4। और मम्मी ने मतलब उस दिन से मम्मी भी एकदम, अभी मम्मी सपोर्ट भी करती है, मम्मी भगवत गीता भी रीड करती है। मैंने मम्मी के लिए एक नेपाली में मंगवाया भगवत गीता, हम दोनों तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन मम्मी के लिए एक नेपाली में भगवत गीता मंगवाया है। और मम्मी चैंटिंग भी करती है, वो 2 राउंड्स करती है लेकिन वो करती है चैंटिंग। और डैडी भी मतलब अभी सपोर्टिव है। और कृष्ण जी को भी हम लोग भोग देते हैं, और फिर भोग लेके हम लोग एज अ प्रसाद हम लोग वो ग्रहण करते हैं। तो फिर ये सब मतलब भक्तों के कृपा से, प्रभु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से संभव हुआ, नहीं तो ये तो इम्पॉसिबल था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल रियलाइजेशन प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट एंड लास्ट है श्रुति शर्मा माता जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
ओके, तो पहले मैं एकदम नास्तिक थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भक्ति में आ पाऊंगी, बट इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माय ब्रदर, बिकॉज सबसे पहले वही भक्ति में आया था और उसने, और जब भी मेरे को कोई एंजाइटी या स्ट्रेस होता था तो मैं उसके पास जाती थी कि, तो वो मुझसे हमेशा बोलता था चैंट हरे कृष्णा। तो मैंने एक दिन सोचा कि ठीक है, ये बार बार बोलते रहते हैं, तो देन आई स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। एंड मैंने फिर अमोघ लीला प्रभु जी के वीडियोस देखे, तो फिर उससे मेरे अंदर काफी सारे चेंजेस आए एंड मेरी काफी सारी बैड हैबिट्स भी छूटी। एंड फिर उसके बाद मैंने बेस ज्वाइन किया, तो पहले बेस ज्वाइन करने से पहले मैं ओनली एक ही राउंड चैंट करती थी, एंड बट अब मैं 5 राउंड्स चैंट करती हूँ और अब मैं हर वीक उसको इंक्रीज कर रही हूँ। एंड ऑल्सो थैंक यू टू ऑल द टीम ऑफ बेस, जिनकी वजह से मतलब मोस्टली मैंने सारे सेशंस रेगुलरली देखे हैं और उसकी वजह से मेरी लाइफ में काफी ज्यादा डिसिप्लिन आया है एंड मैं काफी चीजें अच्छे से कर पा रही हूँ। सो थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच श्रुति शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। लास्ट आलोक पौंडल प्रभु जी, हरे कृष्णा। आई थिंक वो चले गए हैं अभी। तो धर्मनारायण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर वंडरफुल रियलाइजेशन। आप लोगों का रियलाइजेशन सुन के तो मजा आ गया एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना जबरदस्त रेसिप्रोकेशन हुआ है आप लोगों के साथ भगवान का। तो स्टार्टिंग में कृष्णा गिव्स सो मच रेसिप्रोकेशन। एक्चुअली आप थोड़ा सा करते हैं, कृष्णा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इसे ये पता लग रहा है। और लेकिन तैयार रहिए इसको कंटिन्यू करने के लिए। आप कंटिन्यू करेंगे, जब थोड़ा समय बीतेगा तो बीच बीच में हमारा मन गूगली करेगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे और कृष्णा भी थोड़ा टफ एग्जाम्स देंगे। समझ रहे ना? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, एक एक लेवल के बाद एग्जाम्स आते हैं। तो अभी तो नॉर्मली हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला और इससे हम सब कन्विंस हो गए कि यस देयर इज कृष्णा। खासकर जैसे इन्होंने बताया, अमल सिन्हा प्रभु ने अपना रियलाइजेशन दिया, सुष्कर मागर प्रभु का रियलाइजेशन आपने देखा, और कई सारे लोगों का, सबका अपना अपना रियलाइजेशन है। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट थिंग जो कि पूरे संसार को बदल सकता है। यहाँ आपके रियलाइजेशन को सुन करके हमें और कॉन्फिडेंस बढ़ा है और उत्साह बढ़ा है हमारा। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पता चलता है कि संसार में हर व्यक्ति इस प्रभुपाद जी के दिए हुए कृष्ण भावनामृत का लाभ उठा करके इस भौतिक संसार में भी वो सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है, मीनिंगफुल लाइफ वो जी सकता है। ओके, तो ज्यादा देर ना करते हुए, इसीलिए हम प्रभुपाद जी के विचारों को और गहराई से समझने के लिए हम आपके समक्ष लाए हैं एक और कोर्स, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो उस पे हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि जैसे आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे क्लासेस करते आए हैं, तो आगे लेवल 1 का रजिस्ट्रेशन होगा। हो सकता है आपको हम कल एक दूसरा गूगल फॉर्म भेज दिया जाए आपको फिलअप करने के लिए। और आप लोग काफी एक्सपर्ट हो गए हैं गूगल फॉर्म फिलअप करने के लिए, बहुत सारे गूगल फॉर्म आप फिलअप कर चुके हैं। तो एक छोटा सा और फॉर्म देंगे, वो लेवल 1 क्लास से रिलेटेड। और उसी में ही, हालांकि हमने जो मेंटरशिप डिवाइड किया था, बहुत कम लोग उसमें थे जिसको मेंटर्स अलॉट किए थे हमने। जिन्होंने ये आपका प्रेजेंटेशन दिया था पीछे, तो उनको जो है अलॉटमेंट हो पाया था। जो अलग अलग स्पीकर्स के सामने अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए थे, उस प्रकार से उनका मेंटर डिसाइड हुए थे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के पास अभी कंफ्यूजन है कि उनका मेंटर कौन है। तो इस गूगल फॉर्म में हम नाम भी देंगे 4, जिसमें आप मेंटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमारा एक वैदिक सिस्टम है
अभी तक तो जनरली हम करते आए जो क्लासेस, तो हमारा एक वैदिक सिस्टम है जिसमें माताजी को जो गाइडेंस देने के लिए उनको उनकी पर्सनल लाइफ में उनके जो है बहुत पर्सनल चीजों को गाइड करने के लिए माताजी लोग ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो वैदिक सिस्टम यही है कि फिलॉसफिकल जो प्रश्नोत्तर है वो तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन माताजी लोगों का कुछ अपने अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, और जो प्रभु जी लोग हैं यानी कि मेल्स हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके लिए वैदिक सिस्टम में ये ऐसा व्यवस्था है कि जो माताजी लोग हैं यानी कि फीमेल्स हैं उनके लिए माताजी गाइड होते हैं, और प्रभु जी लोगों के लिए प्रभु जी यानी कि मेल गाइड्स होते हैं। तो अब हम जो लेवल 1 की क्लास करेंगे उसमें हम इस वैदिक सिस्टम को लागू करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप माताजी लोगों के लिए माताजी स्पीकर होंगे, उनका आपको उसमें नंबर दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा गूगल फॉर्म में। तो माताजी लोगों का लेवल 1 क्लास अलग से कंडक्ट होगा जिसमें आप और ओपनली अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और उसका निदान प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली प्रभु जी के लिए एक अलग क्लास होगा जिसमें सिर्फ सारे प्रभु जी लोग होंगे, तो और पर्सनलाइज वे में वो अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं और उसका निदान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो मेंटर्स हैं वो भी डिसाइड करेंगे माताजी लोग को गाइड करने के लिए माताजी मेंटर्स होंगे, उनका नाम दिया जाएगा, उसमें से किसी को आप चूज कर सकते हैं। 2-3 माताजी होंगे, उनमें से आप किसी भी नाम को सेलेक्ट करके उनसे अपना गाइडेंस ले सकते हैं। तो आपको प्रश्न हो जाएगा कई सारे लोगों को तो मैं जानता नहीं हूँ, तो जिनको नहीं भी जानते आप, जिनको आप सेलेक्ट करेंगे उनको बाद में जान जाएंगे। आप सेलेक्ट करेंगे तो वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे और आप बात करेंगे तो आप जान जाएंगे। उसी प्रकार से प्रभु जी लोगों में हम चार लोग जो है मेंटरशिप की सेवा करने का प्रयास करेंगे। मैं हो गया, जहनुमा उदूत प्रभु हो गए, और आपने अभी मोहन श्याम प्रभु को सुना और दया सुंदर निताई प्रभु से सुना। तो आप हम चारों में से किसी एक का नाम वहाँ पे गूगल फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको प्रभु जी लोगों को जिसको हम लोग गाइड करेंगे। तो इस प्रकार से ये एक मेंटरशिप होगा, पर्सनल आपको और गाइडेंस प्राप्त होगा पर्सनल प्रॉब्लम्स में, और साथ ही साथ लेवल 1 की क्लासेज होंगी। और हाँ, महीने में हम सब साथ में आएंगे। गोलोकेर प्रेम धन एक बार प्रोग्राम जो होगा हमारा बड़ा प्रोग्राम, उसमें माता जी प्रभु जी सबका एक साथ कंबाइंड क्लास होगा जैसे आज हो रहा है यहाँ पे। तो और खासकर संडे मॉर्निंग प्रोग्राम जो चलेगा उसमें भी आप सब साथ में आएंगे, केवल लेवल 1 की क्लासेस अलग अलग होंगी। तो इस प्रकार से जिससे कि और ज्यादा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपको हो सके और ज्यादा गहराई से आपको गाइडेंस प्राप्त हो सके। तो अभी हम लोग जो लेवल 1 करेंगे, तो ये लेवल 1 में प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो भगवत गीता समझने से पहले उसका बैकग्राउंड, उससे संबंधित कई सारी ऐसी सिद्धांत हैं, कई सारे ऐसे फिलॉसफीज हैं जिसको समझने की बड़ी आवश्यकता होती है, जिससे बड़ी आसानी से हम भगवत गीता को समझ सकें और आत्मसात कर सकें। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने छोटी छोटी पतली पतली बुक्स लिखे हुए हैं। तो उन बुक्स को हम कवर करेंगे अलग अलग लेक्चर्स में, अलग अलग सेशंस में। तो वो बुक्स दो तरह से अवेलेबल हैं। एक तो हम प्रयास करेंगे कि जो ऑनलाइन दूर दराज के लोग हैं उनको हम एक तो पीडीएफ भेजने का प्रयास करेंगे उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, खासकर स्टूडेंट्स लोग जो हैं, तो उनके लिए हम पीडीएफ भेज देंगे उन बुक्स का, तो वो पीडीएफ में अपना पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बुक्स को खरीद सकते हैं तो उनके लिए हम कास्ट उसमें मेंशन कर देंगे गूगल फॉर्म में। तो वो करीब 7-8 बुक्स होंगी, पतली पतली छोटी छोटी, उनके कुछ मूल्य होंगे, किसी का 20 रुपए, किसी का 50 रुपए, किसी का 100 रुपए ऐसे। तो उसका हम मेंशन कर देंगे कितना है। तो जो हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं वो उनको हम कुरियर भेज देंगे, उसको आप खरीद सकते हैं। और जिनके पास समस्या आती है कि हमारे पास लक्ष्मी का दिक्कत होगा क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स ऑब्वियस सी बात है इन सब चीजों पे तो खर्च नहीं करेंगे, बाकी कुछ भौतिक लाभ होता तो खर्च करते। तो जिसके बहुत ही भक्ति में लगे हुए पेरेंट्स होंगे या बहुत ही पुण्यात्मा लोग पायस वो होगा,
यानी कि फेवरेबल जिनके पेरेंट्स होंगे वो तो स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतया नहीं स्पेंड करेंगे बच्चों के कहने पे इन सब चीजों में। लक्ष्मी नहीं एक्सपेंड करेंगे, पैसे नहीं खर्च करेंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको पीडीएफ भेज देंगे, उनको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आगे अपना ये आध्यात्मिक जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इस तरह से था। तो हम आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहे हैं कि हम कैसे इसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे इस सिलेबस को। तो हमें आपको सिलेबस दिखा रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी के, और किस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट होने वाला है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। ये है भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन का सिलेबस। और यहाँ पे अगर और हम आगे जाएं तो इस लेवल 1 है, इसको बोलते हैं, और इसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसका ऑब्जेक्टिव है This course aims to impart the sincere student with a basic overview of the philosophy and practice of Krishna consciousness. The focus is to rationally introduce the newcomer to the fundamental concepts of spirituality, the values they represent, and the culture and lifestyle of our practitioner. The course shall strive to familiarize the student with spiritual life in a way that he is able to apply it and excel in his personal life, simultaneously equipping him with the clarity and confidence required to help and benefit others around him. तो यानी कि ये बेसिक स्पिरिचुअल नॉलेज जो कि हम सारे लोग समझ सकें और उसको अप्लाई कर सकें, और साथ ही साथ आसपास के लोगों में दे सकें। जैसे कि कई लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनकी वजह से उनके घर वाले भी चैंटिंग शुरू करने लगे, उनके घर वाले भी काफी जो है फेवरेबल हो गए और डिवोटी बन गए। तो बेसिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी ये 4 मॉड्यूल का होगा, और 4 मॉड्यूल में हर मॉड्यूल में 4 सेशंस होंगे। 4 में से 3 तो क्लासेस होंगी और 1 आपका टेस्ट होगा, क्विज या प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो पहला जो क्लास होगा इंडक्शन ओवरव्यू होगा नेक्स्ट सैटरडे से। नेक्स्ट सैटरडे केवल ओवरव्यू बताया जाएगा आपको। ओवरव्यू हल्का सा देंगे, आज ही हम ज्यादातर ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा देंगे, और मेनली सेशन 1 हम कंप्लीट कर सकते हैं अगले सेशन में। अब देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें क्या लेना है। अगर ओवरव्यू और देना होगा तो हम डिटेल में दे देंगे। और बेसिकली जैसे सेशन 1 है, इसमें एक बुक मिलेगी आपको ऑन द वे टू कृष्णा, यानी कृष्ण की ओर नाम से पतली सी बुक मिलेगी, जिसमें करीब 30-40 पेज होंगे छोटे, और उसमें आपको पर प्लेटफॉर्म ऑफ रियल हैप्पीनेस ये टॉपिक होगा सेशन 1। फिर सेशन 2 मंत्रा मेडिटेशन होगा, जिसमें उसी बुक से आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर हम सेशन 3 में री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म के विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, मृत्यु के बारे में, अमरता के बारे में। वो एक कमिंग बैक करके पुस्तक है जिसका नाम है पुनरागमन। तो इससे ये 3 सेशन होने के बाद आपका सेशन 4 जो होगा वो होगा आपका टेस्ट। उस टेस्ट में हम लोग रिटन टेस्ट नहीं लेंगे आपका अभी, क्योंकि रिटन टेस्ट देने में काफी आपको एंजाइटी ना हो जाए, क्योंकि आपके स्कूल्स हैं, आपके ऑफिसेस है और कई सारी चीजें। तो हम आपको रिटन टेस्ट नहीं लेंगे, हम आपको जनरली क्विज लेंगे और प्रेजेंटेशंस लेंगे। तो उसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हो, उसमें आपको इंटरेस्ट भी आता है, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। तो हर मॉड्यूल इसी तरह से डिजाइन हुआ है। मॉड्यूल 1 जैसे डिजाइन है, ऐसे ही हर मॉड्यूल डिजाइन है। मॉड्यूल 2 में सेशन 5 होगा स्पिरिचुअल योगा बुक से। फिर सेशन 6 होगा ट्रांसेंडेंटल टीचिंग ऑफ प्रहलाद महाराज से। सेशन 7 होगा रसराज श्री कृष्ण से, कृष्ण रिजर्वर ऑफ लॉर्ड प्रेजेंट। फिर आपका सेशन 8 में क्विज और प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा मॉड्यूल भी होगा, जिसमें साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एक मोटी बुक है। मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं कि करीब 100 पेज की एक बुक है, जो कि 100-200 पेज की।
तो ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसके ऊपर तीनों सेशन इसी पे लेंगे हम लोग, और फिर बाद में उसका क्विज एंड प्रेजेंटेशन होगा। फिर मॉड्यूल 4 में भी धर्मा नाम की एक बुक है, उसमें से हम 2 सेशन लेंगे, और एक आपको बेसिक गाइडेंस देने के लिए कि घर पे कैसे वर्शिप करें, भगवान की पूजा कैसे करें, भोग कैसे लगाएं, तिलक कैसे लगाएं, धोती कुर्ता कैसे पहनें। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली एक बुक है, बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। लास्ट में हम इसको करेंगे, और इस प्रकार से क्विज एंड प्रेजेंटेशन के द्वारा ये चौथे मॉड्यूल के बाद भी क्विज एंड प्रेजेंटेशन होगा। तो कंक्लूजन इस प्रकार से पूरा ओवरऑल रिव्यू सिस्टम होगा, फिर फाइनल आपको क्विज और प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसका होगा। इसमें आपको 10 मार्क्स हर अटेंडेंस के होंगे। आपका किस प्रकार से आप बिहेवियर इन द सेंस, आप जब फिजिकल क्लासेज होती हैं तो उसमें बिहेवियर देखा जाता है, ऑनलाइन में तो आप बिहेवियर अच्छा ही होता है सबका, बस बीच में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। तो एक तरह से देखा जाए बिहेवियर का 20 मार्क्स। इवैल्यूएशन इस प्रकार से होता है, और लास्ट में 80%, 70%, 80% फर्स्ट डिवीजन डिस्टिंक्शन, और फर्स्ट क्लास 70% पे, सेकेंड क्लास 60% पे, थर्ड क्लास 50% पे, और पूरे ओवरऑल बेसिस में हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक निकालते हैं। बाद में जो ऐसी समर्पण फेस्टिवल हुआ था उसमें फिर प्राइजेस भी होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो वो प्राइजेस बाद में आपका जब जुलाई में एक समर्पण फेस्टिवल होगा तो इसका होगा। तो ये सारी बुक्स हैं जो हम स्टडी करेंगे, करीब 9 बुक्स हैं। On the way to Krishna, Coming Back, Spiritual Yoga, Transcendental Teachings of Prahlad Maharaj, Elevation to Krishna Consciousness, Krishna the Reservoir of Pleasure, Science of Self-Realization, Dharma the Way of Transcendence, and Beginner's Guide to Krishna Consciousness। इसको पढ़ने के बाद आपका बेसिक फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आप किसी को भी प्रचार भी कर सकते हो। आप अगर अच्छे से इसको समझ पाए तो आप कोई भी डाउट्स लोगों को क्लियर कर सकते हो। तो ये चीजें, ये बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल सकती हैं, और हार्ड कॉपी आप मंगाओगे उसमें भी मिल जाएंगे, तो कुरियर उसको कर देंगे। जिसको चाहिए होगा वो गूगल फॉर्म में आप मेंशन कर देना। बाकी कुछ सपोर्टिव बुक्स हैं, आप उसको अगर इंटरेस्ट आता है आपको तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी पुस्तकें हमने जो है करेंगे, और आगे चल के इसका फायदा क्या होगा, आपको बहुत सारी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाएंगी। कैसे ड्रेस पहनना चाहिए, कैसे तिलक लगाना चाहिए, प्रसाद सर्विस, मंगलाचरण, जप करना, भोगा लगाना, प्रणाम करना, भगवान नरसिंह आरती गाना, तुलसी आरती गाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और अलग से हमारा डेली रूटीन और साधना चार्ट क्या होगा। तो ये जो है टोटल हमारा ये बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल्स। तो श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये मेरा एक छोटा सा ओवरव्यू था जो हम आगे आपको ऑफर करने वाले हैं, ये बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी में। तो एक सेशन, और अभी ज्यादा सेशंस एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों का समय का भी चक्कर होता है कि आपके अपने पढ़ाई होते हैं, ऑफिसेज होते हैं। तो आप बस वीकली सैटरडे एक क्लास आप अटेंड करते रहें। ये सारा कुछ हम धीरे धीरे आगे कवर करते जाएंगे, और ये काफी इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, काफी इंटरेस्टिंग भी होंगे, क्योंकि इसका जो प्रभुपाद जी के जो पुस्तकें हैं वो बड़े गहराई से समझने में आएंगे। पहले आप पुस्तकें पढ़ के आएंगे, जो बुक्स आपको होगा थोड़ा पढ़ के आएंगे आप, और फिर हम उसको जब प्रेजेंट करेंगे तो आप बाद में जा करके फिर से उसको समझेंगे, तो बड़े अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। और एक बार ये कोर्स कंप्लीट कर लिया आपने सिंसियरली, तो आपके कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। आप एक अच्छे प्रचारक बन सकते हैं, आप खुद भी क्लासेस देने के लायक बन सकते हैं। तो इसलिए जैसे एक माता जी ने बताया था अपना रियलाइजेशन कि उनको स्टेज फियर था बहुत, मतलब उनको बहुत बात करना मुश्किल होता था, लेकिन केवल सेशन अटेंड किया और आप लोगों को बोलते हुए देखा, एक दूसरे को बातचीत करते हुए देखा, उनको कितना कॉन्फिडेंस आया और बोलने लगे। तो इसी प्रकार से जब आप सिद्धांतों को अच्छे से समझ पाओगे तो जहां कुछ जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को गाइड भी कर पाओगे। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो यही आप सबसे प्रार्थना ये है कि आप इसमें रेगुलरिटी बनाए रखिए, और इसमें
एक चीज और करिएगा आपकी, जैसे ही हम लोग ये सारे सेशंस को YouTube पे अपलोड करेंगे, दिव्य शिक्षणम करके एक हमने अलग से YouTube चैनल खोला है अभी, जिसपे सारे सेशंस हम अपलोड करते रहेंगे। तो आप सब जितने लोग हैं उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, वहां से आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। हम लिंक भी भेजते रहेंगे, नो डाउट। तो वहां पे आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। और कुछ है सिद्धांत प्रभु जी? अगर कोई लेवल 1 के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो हम ले सकते हैं प्रभु जी, अभी 2 मिनट है हमारे पास, आप परमिशन दे दो। किसके बारे में? लेवल 1 के बारे में प्रभु जी, अगर किसी के कुछ प्रश्न हो तो अभी आप लेना चाहेंगे? क्या कुछ प्रश्न है इस कोर्स के बारे में लेवल 1 से संबंधित? अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप, वीडियो में मैं देख रहा हूँ है कुछ वो है। अग्रिम प्रभु बताइए। आप म्यूट हैं प्रभु जी, अनम्यूट करें अपने आप को। बोलिए अग्रिम प्रभु। जी मेरा क्वेश्चन ये था जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब टेलीग्राम पे हैं तो व्हाट्सएप वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते, तो क्या उनके लिए उनको इनवाइट कर सकते हैं टेलीग्राम पे? क्या कोई ग्रुप बन सकता है? प्रभु जी ये पूछ रहे हैं कि काफी लोग टेलीग्राम ऐप यूज करते हैं, व्हाट्सएप नहीं यूज करते हैं, तो टेलीग्राम ऐप पे भी ऐसा कुछ ग्रुप बनेगा इन्फॉर्मेशन के लिए? टेलीग्राम भी हम यूज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी हम दे सकते हैं ये मैसेज। प्रभु जी को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लगता है व्हाट्सएप। ओके तो ठीक है, आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं वो बता दीजिएगा, हम उसे भी डाउनलोड कर लेंगे आपकी प्रसन्नता के लिए, और उस पे भी आपको मैसेज दे देंगे। हरे कृष्णा। काले मयूर प्रभु जी हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने बताया था कि 4 मेंटोर होगी सर, ये मेंटोर का अर्थ क्या है? क्या बता रहे हैं सिद्धांत को, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, रिपीट करेंगे थोड़ा पास आके फोन के? हरे कृष्णा, ये मेंटोर का अर्थ क्या है? आपने बताया कि 4 मेंटर होंगे। मेंटर का अर्थ है स्पिरिचुअल गाइड, एक तरह से, जो कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी चीज को अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार से आपको मेंटल एंजाइटी आ रही है, फिर किसी प्रकार से आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, क्या करें क्या ना करें, यहाँ ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, इसको अब इस बीच में कैसे सामंजस्य बनाएं, मेरा स्टडी है, मेरा जॉब है, मेरा टाइम नहीं है, मैं कैसे इसको प्रैक्टिस करूं, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन भटक रहा है। ऐसे कई सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें खुद से डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे बैलेंस करें। और व्यक्ति जब अकेले होता है, कोई दिशा दिखाने वाला नहीं होता, तो फ्रस्ट्रेट होकर के क्या होता है, छोड़ देता है, यार मेरे बस की बात नहीं, छोड़ो, गया भाड़ में, बहुत कर लिया हमने ना, ऐसा होता है। तो क्योंकि ये कलयुग का समय है, अप्स एंड डाउन्स आता है, तो हमारा मन स्थिति कभी अच्छा रहता है, कभी डाउन हो जाता है। तो इस स्थिति में हमें एक गाइड की आवश्यकता होती है कि कैसे हम सही डिसीजन लें, कैसे हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बचा के रखें और एक एक स्टेप्स सही डायरेक्शन में बढ़ाते जाएं, जिससे हमें फर्दर लाभ होता रहे। तो उसके लिए एक एक्सपीरियंस डिवोटी जो हैं, जो कि पिछले कई 10-12 सालों से ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो अभी हो रही हैं, ये आज जिस पाथ पे आप चल रहे हैं उस पाथ पे वो ऑलरेडी चल चुके हैं, उन्होंने कैसे मैनेज किया था, उन्होंने कैसे चीज़ों को देखा है, तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस से वो आपको गाइड करेंगे कि उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको एक दिशा निर्देशक चाहिए कि जब आप किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, जब आप परेशान हो जाएं, जब आप जब आपको कुछ समझ ना आए कि क्या करना चाहिए, तो उस समय, और जब आपके हृदय में बहुत सारे उथल पुथल मचे, तो आप अपने स्पिरिचुअल गाइड से, आप स्पिरिचुअल फैसिलिटेटर से, या फिर उसे मेंटर कह लो, उनसे आप बात कर सकें और अपनी समस्या का समाधान ले सकें। ठीक है, तो इसलिए ये मेंटर्स चाहिए।
हरे कृष्णा समझ प्रभु जी, आया? थैंक यू प्रभु जी। एक क्वेश्चन मैसेज में आया है कि ये लेवल 1 ग्रुप, लेवल 1 क्लासेस कितने टाइम के लिए होंगी? हाँ, कितने टाइम के लिए होंगी प्रभु जी? ये एक सवाल आया है मैसेज पे। हर वीक 1-1.5 घंटे ही होगी। नहीं, लेवल का कोर्स कितना ड्यूरेशन कोर्स प्रभु जी लेवल का? ये आपने देखा 3 मॉड्यूल है, यानी कि 12 क्लासेस होंगी लगभग। 3 मॉड्यूल है, लगभग 12 क्लासेस होंगी। 12 क्लासेस में से यानी कि हर मॉड्यूल में 3-3 क्लासेस होंगी, तो 12 क्लासेस हो गई। और हर मॉड्यूल में एक टेस्ट है, यानी टेस्ट इन द सेंस आपका क्विज एंड प्रेजेंटेशन है। तो चार तो क्विज एंड प्रेजेंटेशन होंगे और 12 क्लासेस होंगी, तो टोटल 16 सेशंस होंगे। जी थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्का राज माता जी का। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन है कि आई एम न्यू इन दिस सेशन, तो मेंटोर कैसे चूज करेंगे गूगल फॉर्म में? हमने वही बताया था कि कई सारे लोग नहीं जानते हो मेंटर्स को, तो आप उस 4 जो नाम आपको, जो आपको 2-3 नाम दिखेंगे माताजी के लिए, माताजी का अलग नाम होगा, तो माताजी में जो 2-3 नाम आपको दिखेंगे, आप उसमें से कोई सा भी एक आप चूज कर लेना। फिर बाद में वो आपको कांटेक्ट करेंगे, बातचीत करोगे तो आप जान जाओगे। ओके ओके, थैंक यू। राधे कृष्ण। अगर किसी को ऑलरेडी जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो आप चूज कर लेना, बाद में जान जाओगे। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई सवाल है? हमारा टाइम तो खत्म हो गया है, आई थिंक सवाल भी खत्म हो गए। हरे कृष्णा। धर्मनारायण प्रभु जी, थैंक यू हमें गाइड करने के लिए, हमें लेवल 1 की क्लासेस बताने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई थिंक आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे लेवल 1 क्लासेस में जुड़ने के लिए। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में हैं और वो फिजिकली टेम्पल विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था हो सकती है। तो उसके लिए भी हम गूगल फॉर्म में कुछ डाल सकते हैं। तो ये ऑनलाइन तो होता ही रहेगा। हमें बड़ा अच्छा लगा कि कई सारे लोग आप में से जो क्लासेस अटेंड कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में आए, तो फिजिकली अवेलेबल भी हुए वो, और हम लोगों से मिले यहाँ पे। और खासकर समर्पण प्रोग्राम में कई लोगों ने परफॉर्म भी किया फिजिकली आकर के ऑडिटोरियम में। और भी जैसे कई जगह से डिवोटीज आए और विजिट किए टेम्पल, तो दैट्स वेरी वेरी गुड। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं और आसपास में हैं, जो कि 1-2 घंटे की जर्नी के साथ आप आ सकते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम। आप आइए, आपको फिर भरपूर प्रसादम भी खिलाया जाएगा और आपको कीर्तन और नृत्य का भी जो है अवसर प्राप्त होगा। पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा। ऑनलाइन में तो आप सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस और श्रवण ही कर पा रहे हैं। आई थिंक प्रभु जी 4 प्रभु जी हैं 3 हाथ जिन्होंने उठे हाथ हैं, में, और एक अग्रिम प्रभु ने भी उठाया है कि दिल्ली एनसीआर में वो रहते हैं। सागर पांडे प्रभु, बताइए। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ प्रभु जी, हम दिल्ली एनसीआर से हैं। आप जो क्वेश्चन पूछें कि दिल्ली एनसीआर से कितने लोग, वही बताना चाह रहे थे। ओके, वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और इसका हरे कृष्णा प्रभु जी। वैभव मिश्रा, आपका भी यही है? आप दिल्ली एनसीआर से हैं? नहीं है। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी अपने आप। वैभव प्रभु, आप भी दिल्ली एनसीआर में हैं? जी नहीं प्रभु जी, मैं तो जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि जैसे अभी लेवल 1 है और मैंने इसके बारे में मतलब सुना था कि और लेवल आगे बढ़ते आएंगे, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस मतलब अगर इसे ऑलवेज के लिए जोड़ रहा हूँ तो फिर मुझे मिलती रहेंगी क्लासेस ऑनलाइन ही? हाँ, अभी लेवल 1 कंप्लीट होगा तो आपको लेवल 2 आएगा। लेवल 2 में आपको डिटेल स्टडी होगा भगवत गीता पे, श्लोका बाय श्लोका। फिर भगवत गीता चैप्टर बाय चैप्टर आपको भगवत गीता अच्छे से समझाएंगे लेवल 2 में। फिर लेवल 3 में और कुछ सिद्धांत होंगे। फिर लेवल 4, लेवल 10 तक होगा। आगे जो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान हैं। आपके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा चीजें श्रील प्रभुपाद जी ने दे के गए हैं। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कितनी सारी बुक्स दिख रही हैं, ये सर प्रभुपाद जी की अनुवादित बुक्स हैं। मैंने वही समर्पण
जी समर्पण फेस्टिवल में सुना था, इसलिए मैंने पूछा कि मतलब मैं टेम्पल तो दिल्ली में है और जबलपुर से हूँ, तो मतलब आगे के लेवल के लिए भी क्लासेस मतलब ऑनलाइन मिल जाएंगी? क्या बताया? ये बोल रहे हैं प्रभु जी जबलपुर से हैं तो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी आगे की भी, लेवल 1 के बाद अगर आगे तक। ये कोरोना की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि अब हमेशा हमेशा के लिए इसने ऑनलाइन क्लासेस के लिए रास्ता खोल दिया है। जब ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी तो साथ में ऑनलाइन होती रहेंगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी होती रहेगी तो साथ में एक जूम मीटिंग रख देंगे, आप भी सुन पा रहे होंगे जो आउट स्टेशन डिवोटीज होंगे। तो अब इससे ये पता लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस तो अब हमेशा के लिए होती रहेंगी, अब वो ऑफलाइन भी होंगी तब भी ऑनलाइन चलती रहेगी। थैंक यू प्रभु जी। सागर पांडे जी आप कुछ बोल रहे हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने सागर आप पांडे को। का हो गया, वो सिर्फ बता रहे थे कि दिल्ली एनसीआर से हैं जी। हरे कृष्ण। विपिन मिश्रा प्रभु। हेलो जी प्रभु जी, बताइए। हम भी प्रभु जी दिल्ली एनसीआर से ही हैं। ओके जी तो सागर पांडे और विपिन जी आपके लिए बहुत ही वेलकम है आपका इस इस्कॉन टेम्पल दिल्ली में। तो आप जब भी मौका मिले आप इस्कॉन दिल्ली आइए, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के जस्ट पीछे है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको मिलेंगे और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको विजुअल्स, रोबोटिक शो वगैरह सब दिखाएंगे हम यहाँ पर। जो हम बोल रहे हैं वो लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से आपको विजुअल दिखाएंगे उस चीज़ को। और यहाँ बहुत ही अच्छे वंडरफुल जगह है जो देखने के लिए है और एक्सपीरियंस करने के लिए है। तो आप कभी मौका निकालिए और जब भी आइए मेरे को कॉल कर सकते हैं। ओके ज्योति नागर जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं इंग्लैंड में रहती हूँ और हमको टाइमिंग का डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम होता है क्लासेस में। मैंने एक बार मैसेज भी किया था, तो ये क्लासेस के टाइमिंग्स क्या रहेंगे प्लीज? ओके आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से इंडिया के 7 o'clock के बाद इवनिंग। ओके तो टाइमिंग यही रखेंगे हम 7 o'clock to 8:30। ब्रिलियंट, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। एवरी सैटरडे 7 to 8:30। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर वंडरफुल realizations and your enthusiasm and for your chanting, your practical applications also। तो सिद्धांत प्रभु कल मॉर्निंग प्रोग्राम भी है? जी प्रभु जी, अभी 5:30 बजे है। कौन मॉर्निंग प्रोग्राम आने वाले हैं कल? हाथ उठाइए। मॉर्निंग प्रोग्राम में अभी अटेंडेंस बहुत कम हो गई, संख्या बहुत कम हो गई है। ओके सो मेनी पीपल। अभी बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया। आप लोग सुबह उठ नहीं पाते क्या? तो जो लोग अभी हाथ नहीं उठा रहे वो एक काम करिए, आप 5:30 बजे नहीं आ सकते, 6:30 बजे नहीं आ सकते, 5:30 नहीं आ सकते, 6 नहीं आ सकते, 6:30 नहीं आ सकते, 7 बजे भी ज्वाइन कर ले तब भी चलेगा। आप मंदिर के दर्शन करेंगे, कीर्तन अटेंड करेंगे, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। जो लोग अटेंड करते हैं उनको पता है। तो आप सब ये वीक में एक ही क्लास होता है ये मॉर्निंग प्रोग्राम के ऊपर, इससे आपको काफी इंस्पिरेशन मिलता है। तो आप इसके लिए एक युक्ति लगाइए कि कैसे घर वालों को डिस्टर्ब किए बिना कैसे बच के चुपके से अपने पर्सनल रूम में कहाँ ज्वाइन करें जहाँ पे घर वालों की नींद डिस्टर्ब ना हो और आप आसानी से अटेंड भी कर पाएं। और बेहतर ये है आप में से जो लोग बढ़िया से सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके अटेंड करें तो उनको और आनंद आएगा। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको नहा के ही आना है, आप बिस्तर से ही अटेंड कर लीजिए, आपको कुछ तो इंस्पिरेशन मिलेगा। चुपके से रजाई के अंदर ही आप ज्वाइन कर लीजिए ठीक है। लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम का आदत डालिए धीरे धीरे।
वो सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी कहा करते थे कि स्पिरिचुअल लाइफ में सीरियस कौन कहा जाएगा? अगर इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड मॉर्निंग प्रोग्राम देन इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस टू स्पिरिचुअल लाइफ, प्रभुपाद जी कहा करते थे। तो इसलिए अच्छा है आप लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में उत्साह दिखा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी encouraging and definitely you will get much more benefit. Okay, thank you. यहीं पे विराम देते हैं। आप सब जाइए अपना प्रसाद ग्रहण करिए शाम का और दूध पी के सो जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। अब आप सबसे मुलाकात होगी कल सुबह 5:30 बजे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। अभी एंड कर सकते हैं, एंड कर दीजिए आप।